2025 चल रहा है और देश की सरकार का ये दावा है कि 2030 तक देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो आज हमारा जानना ये ज़रूरी है कि क्या हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाने के लायक भी हैं? हमें ये किससे पता चलेगा? जनता से। तो इसलिए आज हम जाएंगे सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, जहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे और पता करेंगे असलियत क्या है। उत्तर प्रदेश, या कहूँ उत्तम प्रदेश, क्योंकि देश की सरकार का फैसला यहीं से होता है। यहाँ की पॉपुलेशन ही कई देशों से ज़्यादा है। आज का हमारा एजेंडा यही है कि हम थोड़ी छानबीन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर पर लिखी जाने वाली बातों की ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीनी असलियत क्या है। हम लोगों से ये सवाल करेंगे कि उनका लाइफ़स्टाइल कैसा है, कितना बदला है, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। हम लोगों से ये पूछेंगे कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के इस सवाल पर वो फुल स्टॉप लगाते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हमारे इस बिल्कुल ही रॉ और एक्सक्लूसिव शो सोचता है भारत में आपका स्वागत है, जहां हम लोगों से उनकी राय पूछते हैं, उनका ओपिनियन पूछते हैं देश की तरक्की के लिए, और दुनिया तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि अब सोता नहीं, सोचता है भारत। हर हफ्ते आपको इसका एक तड़कता भड़कता एपिसोड देखने को मिलेगा, हर मंडे दोपहर 12 बजे। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, ताकि हम इसको ऐसे ही रखें कंटिन्यू। इससे पहले हम समझते हैं या देखते हैं कि कैसे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का दर्जा मिलता है। पर कैपिटा इनकम। हाँ, पर कैपिटा इनकम 2024-25 में 2,40,000 तक पहुंच गई है, लेकिन इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है। अमीर और गरीब के बीच का फर्क, डिस्टेंस गैप, बढ़ रहा है। ये मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास को चैलेंज करता है। महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट। अप्रैल 2025 में इन्फ्लेशन रेट 3.16% रहा, लेकिन ग्राउंड पर सब्जी, आटा, दाल, चावल, पेट्रोल, डीजल, दवाई, ये सब महंगा हुआ है। ये मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है कि आखिर आम जनता को असली रिलीफ कहाँ है। एफडीआई। हाँ, एफडीआई जरूर $80 बिलियन पार कर चुका है, लेकिन क्या ये पैसा जॉब क्रिएशन और एमएसएमईज तक पहुंच रहा है? ज्यादातर पैसा बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में ही अटक जा रहा है। ये मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो क्लेम्स हैं, स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे क्लेम्स, इनको क्वेश्चनेबल बनाता है। तो आइए चलते हैं हम यहाँ की मार्केट्स में और जानते हैं कि लोगों के विचार इस पर क्या हैं। तिरुचित्रम्बलम। मेरा आपसे ये सवाल है सबसे पहले कि भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में $2 ट्रिलियन की थी, 2025 आ गया है, अब जो भारत की अर्थव्यवस्था है 4.2 ट्रिलियन की हो गई है, डबल हो गई है। डबल हो गई। ठीक है, ऐसे ही इनकम का भी है। इनकम पहले जो प्रति व्यक्ति आई थी 93,000 रुपए थी 2014 में, लेकिन अभी जो बढ़ के वो 2,40,000 हो गई है प्रति व्यक्ति। ये मैं साल की बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी आय भी दोगुनी हुई है इन सालों में? हाँ, नहीं बड़ी है, बढ़ी है। बड़ी है। तो आय बढ़ी है आपकी, लेकिन इसमें ये सवाल भी आता है कि महंगाई पहले होती थी, पहले बहुत, जैसे कि आपने देखा होगा। भाई देखो, पहले अगर सामान सस्ता था तो आमदनी कम थी। जी। अब जैसे कि महंगाई बढ़ रही तो हर तरफ से कहीं ना कहीं मजदूरी बढ़ रही है आदमी की। हर जगह से कहीं ना कहीं जो जिस लाइन से जुड़ा हुआ उसका कारोबार बढ़ने पे ही है। मतलब आपको लगता है कि सच में महंगाई, मतलब पहले आपने बताया कि आपकी आमदनी तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई भी बढ़ी है उससे। महंगाई भी बढ़ी है। हम अब से 10 साल पहले 600-700 रुपए का रिफाइंड का टीन आता था, जी। और अब आ रहा है 2200-2300 रुपए के आसपास का। तो महंगाई बढ़ गई। लेकिन जब हम
120 रुपए किलो की अगर बेचा करे और अब हम 200 रुपए 180 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो डबल हो गया। वो बात आपकी सही है, पर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि तनख्वाह बढ़ गई आपकी, ठीक है? लेकिन उस हिसाब से क्या पहले आपको सामान बेचना आसान था या अब आसान है? अब आसान है। अब आसान है। अब आसान है। ठीक है। कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसे मतलब ऐसा क्यों मानते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों मानते हैं? हमारे देश में तरक्की है, वहाँ बाहर कैसे हो जाएगा? हमारे देश में नहीं तरक्की। जी। हमारे यहाँ 20 साल पहले एक सड़क बनी थी, उसके बाद सड़क नहीं बनी। आप किस इलाके से आते हैं? ये दाबली गाँव। दाबली। हाँ, अब तक वहाँ एक नाली में काम नहीं हुआ। हालांकि मेन चौक है, वो गाँव का दिल है। चौक के अंदर आज तक 20 साल पहले हुई थी या 25 साल पहले, उसके बाद कोई सड़क नहीं बनी। वो ऐसी टुट्टी फुट्टी बनी। तो कहीं चल जाएगी हमारा गाँव नहीं सही हो जाएगा, पूरा देश का सही हो जाएगा। सरकार तो ये कहती है कि वो हर दिन 34 किलोमीटर हाईवे बना रही है। बना रही होगी, मैं देखा नहीं गई। आप जैसा कि आप बता रहे 20 साल से सड़क ही नहीं बनी। ये सड़क पड़ी, इसमें टुकड़े लगाए जी। कहीं तो टूट जाएगी नहीं, दोबारा नहीं बनने, इसको पेवन लगाने पड़ेगा टुकड़े, और नहीं कुछ है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि सर, सरकार का दावा है कि 2014 में तो जो आय थी लोगों की, प्रति व्यक्ति आय हर सालाना, वो डबल हो गई 11 सालों में। आपकी आय दोगुनी हुई है? कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो इसमें पैसे नहीं बचते। ईमानदारी से अगर काम करो पैसे नहीं बचते, पैसे नहीं मिलते? ना मिलते नहीं। भाई ईमानदारी से काम कर रहा है यहाँ से। आज 19 दिन हो गए, 1900 रुपये मैंने कमाए नहीं इसमें। ऐसी व्यवस्था है ईमानदारी से। अगर इसमें पानी मिला के दो जाओ ना तो वो ठीक है। 7 साल पहले आपने बताया 7 साल से आप ये गन्ने का जूस का काम कर रहे हैं। काम तो 25 साल पहले भी किया। जी जी जी। मैं रोड पे ही किया जितना काम किया। अच्छा सर। मैं तो पटड़ी पर रहने वाला आदमी। सारी जिंदगी हो गई यहीं से, यहाँ से लेकर अस्पताल तक, कहीं भी कुछ भी कर लो। आपके पारिवारिक जीवन में आपके रहने सहने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया? ना, घटाई और घटा है? हाँ, बढ़ा नहीं। मैं तो इतना ये तो यही कह रहा, तुम्हें हर आदमी का वफादार हो देश का, हर आदमी मेहनत करे देश को। नेताओं को छोड़ो आप, नेता कुछ काम थोड़ा ही करे हैं, कोई भी आवेगा पार्टी का, कोई नेता काम करे, लेकिन हर आदमी जो है वफादारी से ईमानदारी से काम करे तो देश आगे बढ़ता है। ऐसी बात नहीं। जैसी महंगाई बढ़ी है ऐसी देखो आय भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। बढ़िया। मैं महंगाई के हिसाब से आय भी बढ़ी, सभी की बढ़ी है जी। ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई, सभी की बढ़ी। मजदूर पहले 150 रुपए ले था, आज 500 रुपए ले रहा, ऐसी तो है नहीं, सभी की बढ़ी है। पर महंगाई भी लगता है महंगाई तो बढ़ रही है, देखो महंगाई तो है। महंगाई के कंपैरिजन में क्या सरकार की क्या मजबूरी है, क्यों बढ़ रही है भाई, क्या है ये तो हो जाना है, हमें क्या करें। महंगाई की तुलना में क्या सैलरी उतनी बढ़ी है आपकी? मतलब जो तनख्वाह है, जो आपकी नहीं हम तो इनकम है, वो बढ़ी है? भाई इनकम तो है ही, जैसे मान लो पहले कम पैसे लेते गाड़ी सर्विस के, जी। अब जो है जैसे 100 लेते अब 150 कर दिए, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, देखता है कस्टमर, ऐसी बात नहीं। ठीक है, जो आप पहले कमाते थे 2014 तक, तो, तो कमाई तो बड़ी है, कमाई बढ़ी है। यार जमीन देखो ना कितनी महंगी हो गई है नहीं। आप सोने का भाव देख लीजिए, 2014 में 24,000 रुपए था और अब वो बढ़कर 5 गुना हो गया, तो 1 लाख पे पहुंच गया। कह रहा आम आदमी को सुनने से क्या लेना देना, और खाने पहले अपनी जरूरत की पूरी हो गया, सुनना तो बाद की बात है। 2014 में जब आप कमाई करते थे तो उस टाइम पे बचत होती थी या इस टाइम पे बचत होती है आपकी? कुछ ये बचत होती है आपकी उस टाइम पे? होती थी, किस टाइम पे होती है? देखो ये तो बचत करने वाले के ऊपर बात है जी। मानने का नहीं आप बात। एक आदमी बच ही नहीं रहा तो कैसे बचा? एक आदमी ऐसा भी है मजदूरी में शादी भी कर रहा है, मकान भी बना रहा है। एक आदमी ऐसा है पक्की नौकरी, 1 लाख रुपए मिले, 10 रुपए उसकी जेब में नहीं मिलते, तो भाई देखो बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो आज से नौकरी कर ली, घर भी नहीं बना पाए, अब वो तो उसका क्या इलाज है, वो तो अपनी कमाई के ऊपर है, निर्भर है। क्यों पंडित जी, अपने ऊपर बात है। हम जितने हमारे खर्चा है उसके हिसाब, जितनी हमारी कमाई है उसके हिसाब से अपने सपोर्ट पे चलेंगे, सारे काम कर लेंगे, हम बच्चों को पढ़ा लेंगे, शादी कर लेंगे। और भाई हवायात में खर्चा करेंगे फालतू कामों में, तो फिर तो आप लाखों रुपए कमाओ तब भी कुछ नहीं होने का, मानेंगे नहीं आप, तो सीधी सी बात है। सही चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी। आप बताइए, पूरा बताइए कि दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है? नहीं ठीक है जी, आपकी आय तब कितनी थी? लगभग सालाना कितनी आय हो जाती थी आपकी 2014-15 में? सैलरी
वो वही पहले 400 रुपए दिहाड़ी थी, जी। अब 600 रुपए है। हाँ जी। 600 रुपए है। जी, अपना कर रहे, खा रहे, मस्ती ले रहे हैं जी। बाकी हमारी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, सब काम बढ़िया हो रहे हैं। ठीक है जी। नहीं, बस थोड़ी इनमें दिक्कत आओ आधार कार्ड में, उसमें थोड़ा टाइम क्या लगे। दिक्कत टाइम की? बट टाइम के गरीब आदमी को अपना वहाँ बैंक में लगना पड़ेगा, सुबह को 4 बजे है जी, और फिर नंबर नहीं आता, ये है बस समस्या। पर आप मानते हैं कि इस बात में बदलाव आया कि पहले 2014 से पहले आप लोगों का बैंक अकाउंट नहीं था, बहुत लोगों का नहीं हाँ था, नहीं, बहुत बदलाव आ लेकिन गया अभी जी, बैंक अकाउंट बन गए हैं। बहुत बदलाव आ गया जब से। लेकिन अगर आप बैंक अकाउंट बने तो आप कह रहे हैं कि उसमें देरी लगती है। हाँ, बस बैंक में वैसे देरी लगती है, लाइन में लगना पड़ेगा, थोड़ी इसकी सुविधा हो जाए ना कि जगह जगह पर बनने चालू हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं रहनी गरीब आदमी को, क्योंकि गरीब को इतना टाइम नहीं है, दिहाड़ी कराएगा टाइम कहाँ देगा ना। इन सालों में यस, हुई है। बिल्कुल। और क्या, आपकी आय कितनी थी उस टाइम पर, 2014-15 के लगभग? 2014-15 में इतनी थी हमारी कि हम लोग बस दाल रोटी खाते थे। ठीक है, तो अभी आपके जो जीवन जीने का तरीका है उसमें बदलाव आया है? हाँ बिल्कुल, देखो सरकार, सकारात्मक रूप? हाँ बिल्कुल, जीवन में बदलाव आया है और सारी चीज़ों पे बदलाव आया है। आमदनी पे भी बदलाव आया है, आमदनी भी बढ़ी है हम लोगों की, ऐसा नहीं कि आमदनी नहीं बढ़ी, आमदनी भी बढ़ी है। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है जैसे आमदनी अगर बढ़ी है तो तो उसके खर्चे खर्चा बढ़ा है, खर्चे भी बढ़े। उसकी तुलना में ये भी कहा जाता है कि खर्चा बढ़ा है, आमदनी बढ़ी है, लेकिन साथ साथ में महंगाई भी बढ़ रही है। हाँ, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं साथ साथ, जैसे महंगाई बढ़ती है उस तरह से आमदनी भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ते हैं। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि उस टाइम पर आपका जीवन आसान था कि अभी आसान हो गया? आसान, इस समय आसान लग रहा है। इस समय आसान लग रहा है। सरकार की तरफ से सुविधाएं लगती है आपको, जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है? ये बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छी बात। सर 2030 देखो, तक मेरा कहना इतना है, किसी को फायदा हो ना हो, लेकिन जो मतलब हम जैसी श्रेणी में आ रखे हैं, उन्हें एक तो लोन से बहुत फायदा हो रहा है। अब ये कहेंगे, अब जितनी आप इच्छा करोगे कि मुझे एसी भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, तो आपकी जेब में पैसा कहाँ से रहेगा? किस्त पे उठाओगे तुम तो कहाँ से रहेगा पैसा? बताओ। उस चीज में मैं भी हूँ। अब मैंने इन्वर्टर ले लिया, अब मैंने कूलर ले लिया, अब मेरी किस्तें कट रही है, तो मेरी जेब में पैसा कहाँ से रहेगा? वो तो अपने हिसाब से सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन बस क्या कहते हैं, लोगों की सोच है बस। लेकिन हमारे लिए तो बहुत बढ़िया सरकार है, देखो इतना कहना चाहती हूँ कि एक सबसे बड़ा रीजन है दोगुनी आय का, कि क्या कहते हैं, जब हम इतनी सुविधा ले रहे हैं, अब वही बात आ रही है कि हम अगर सोचेंगे कि हमें जितनी मतलब सुविधा मिल रही है, हम इस चीज में सहमत है, हमें अच्छा लग रहा, हमारे बच्चों को अच्छा लग रहा, तो हमारी जेब में पैसे कहाँ से बचेंगे? बताओ तो आप, पैसे कहाँ से बचेंगे हमारी जेब में? अब हमें चाहिए, अब हमारे बच्चों को ये चाहिए कि नहीं मम्मा ये चाहिए मुझे, तो मैं वो दिलाऊंगी उसे, तो फिर वही बात आ रही है ना। मेरा सरकार अपनी तरफ से ठीक कर रही है, मतलब जिसको जो अच्छा लग रहा है वो, लेकिन हमारे लिए बढ़िया है, बस जितना कह सकती हूँ हमारे लिए ठीक। आपको कोई किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? सरकारी योजना का मेरे को बहुत लाभ मिल रहा है, किस लोन सरकारी हुए मेरे योजना का? पास, मतलब ये मोदी जी वाले लोन मैंने कहीं जी। उठाया, 50,000 वाला उठाया था मैंने, जी। फिर दुकान में माल डालना था, वही चल रहा है बस ये बताया जाता है कि जो लोन है वो विदाउट गारंटी है, हाँ जी, वो सच है? विदाउट गारंटी। बिना गारंटी के आपने लोन लिया है? कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों नहीं, को? 1% मतलब 2% ब्याज है शायद उसका। पहले तो आप जितने भी कोर सेक्टर है इंडिया में, जी। लाइक फार्मा भी इंक्लूडेड है उसके जी। अंदर, फार्मा आईटी है या सर्विस सेक्टर, जैसे आईटी बताया मैंने, और भी जितने कोर सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको अगर देखें, लाइक आईटी का एग्जांपल ले लीजिए आप। आईटी में 2011, 12, 13 में जो पैकेज एक जूनियर इंजीनियर को मिलता था, इनिशियल पैकेज, वो लगभग 3.5 के आसपास मिलता था, और अभी 10-12 साल बाद आप उठा के देखोगे ना, उनका सैलरी स्ट्रक्चर एज इट इज है, सेम है। 3.5L। तो एक एग्जाम्पल ये तो मैंने बताया, किसी भी आंजम को ले लो आप, उनसे पूछो कि 10 साल में उनकी आय दोगुनी हुई या कम होगी। आप आय दोगुनी तो नहीं कर पाए, पर आपने महंगाई 4 गुनी कर दी। जो आटा 20-22 रुपए का था, वो आज 32-30 रुपए ले लो। पेट्रोल कभी 65 रुपये हुआ करता था, आज वो 101, 105 ले लो। जबकि अगर हम वो पूरे अराउंड द वर्ल्ड या फिर ग्लोबल मार्केट को देखते हैं, तो अभी क्रूड ऑयल के दाम सबसे कम है, 20-22 बैरल मिलना है, और पेट्रोल हमारा और बढ़ता जा रहा है। उसमें क्या है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के सरकार अपनी जेब भर रही है, और वो पैसा जनता में लग नहीं रहा। हम कह रहे हैं हमने कम्पीट कर लिया, हमने पीछे छोड़ दिया जापान को। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ पे मेट्रो, वो बुलेट ट्रेन कई साल से चल रही है, डिकेड्स हो गए, 1960। और यहाँ पे कहाँ है,
यहाँ पे मोदी जी ने दावा किया था 2022 में हम बुलेट ट्रेन चला लेंगे, और ये सपना साथ में इंडोनेशिया ने और भारत ने एक साथ देखा था, जिसमें जापान के कुछ बैंकों ने लोन दिया था 0% में। एक अच्छा कोलेब्रेशन था उस टाइम पे। हमें भी लगा था 2022 तक हम भी मेट्रो में बुलेट ट्रेन में बैठ पाएंगे, पर वो सपना इंडोनेशिया का पूरा हो गया, पर इंडिया का नहीं हो पाया। आज भी रैलियों में आप एक के बाद एक डेडलाइन देखोगे कि हमने पहले एक नारा दिया गया था 2017-18 में कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। किसान आज धरने पे बैठे हैं, उनकी आय दोगुनी तो नहीं हुई, तो उनकी आय पे अब खतरा है, साथ में जमीनों पर भी खतरा है, क्योंकि क्रॉनिक कैपिटलिज्म इंडिया में इतना बढ़ चुका है। 4-5 पूंजीपति हैं, उनमें ये सब चीज फेल हो रही है, उन्हें ही सारे टेंडर मिल रहे हैं, उन्हें ही सारा काम कारोबार दिया जा रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले वहाँ पे वो क्या है एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे मैं लगभग मेरे घर में ज़्यादातर बाहर हैं, तो एयरपोर्ट पे पहले कोई फीस नहीं लगती थी अगर हम किसी को रिसीव करने जाते थे। उसके बाद वो 2017 में फीस आई कि आधे घंटे के बाद आपके 250 रुपये लगेंगे। आज अगर आप जाते हो एयरपोर्ट पे, जो कि अडानी जी के अंडर में आ चुका, तो सिर्फ 8 मिनट के बाद ही आपके 250 रुपये और 13 मिनट के बाद आपके 500 रुपये लग जाएंगे। अब आप ही ईमानदारी से बताइए कि 13 मिनट में आप अपने किसी संबंधी को या अपने फैमिली मेंबर को रिसीव कर सकते हैं एयरपोर्ट से? नहीं कर सकते। और जैसे ही आप एग्जिट करोगे, या तो आपके फास्टैग से कटेगा पैसा या आपसे कैश ले लिया जाएगा। आप बताओ ये लूट है या नहीं है? 500 रुपया किसी मजदूर की आज दिहाड़ी है पूरे दिन की, और 500 रुपये 13 मिनट में उड़ जाना है। तो ये बताइए क्रॉनिक कैपिटलिज्म लोगों को खा रहा है या नहीं खा रहा? किसी भी आम जन से पूछ लीजिए आप। मेरा मानना है कि कोई नहीं कहेगा कि हमारी आमदनी दोगुनी हो। ना जी, हमारी नहीं हुई। नहीं हुई है। नहीं हुई। आप बता सकते हैं कि आपकी आय में कितना फर्क आया है? कितना फर्क आया आपकी आय में? अगर 2 गुना नहीं हुई है तो बड़ी तो होगी। थोड़ा बहुत फर्क आया बस। नहीं, ये सच में कहा सच है? झूठ है सब। 2 गिने तो किसी की आय नहीं हुई। अब देख लो 6 महीने 4 महीने काम चलता है, बाकी 6 महीने घर बैठ के खाते हैं। कुछ नहीं है आजकल, खत्म है सब आए हुए। बेरोजगारी ज्यादा है, काम किसी को नहीं मिल रहा, यही है। और इसके इसके अलावा कुछ नहीं। आप मानते हैं कि बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो आय है वो 93,000 रुपए थी 2014 में, अब तो 2,40,000 हो गई है। वो तो आय आय प्रमाण पत्र में 93,000 1 लाख कुछ दिखा रहे हैं। बाकी उसके प्रूफ आय है नहीं जो होनी चाहिए, उससे भी कमी है, कम लगती है उससे भी कमी है। खैर दावा तो उनका कुछ किसी हद तक ठीक है, जी। क्योंकि वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, और काफी मतलब प्रयास किया उन्होंने देश को आगे ले जाने का। जी। और हम लोग भी अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहे हैं, यही मेरा कहना है बस। आपका ये कहना है, पर सर देखने को ये देखिए, अभी आप यहीं का नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह का हाल है। कंस्ट्रक्शन ऊपर चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, सड़कें ये तो टूटी पड़ी है। इसका तो मेरे सुनने में आया था कि इसका सब पैसा वैसा दे दे, तो बिजली विभाग की कमी है जो नहीं उठा रही इसको। ये जो लाइन पड़ी है जी। ये बिजली विभाग की कमी है जी। जो नहीं उठा पा रही। इसको पैसा भी दे दिया गया, सुनने में ये आया है मेरे। यहाँ पब्लिक जो बताती है कि इसका सारा बजट चला गया, लेकिन कमी बिजली वालों की है, ये नहीं कर पा रहे बस। और तो मुझे पता नहीं बाकी की बात। सर जैसे कि सरकार ही कहती है कि अभी हमने जापान को पीछे छोड़ा है, आपने देखा है जापान को? जापान किस तरह का नहीं, देश है? मैंने नहीं देखा। जापान किस तरह का देश है तो आपको पता ही है ना? टेक्नोलॉजी में किस तरह से वो आगे है हमसे। इतना मुझे नहीं पता इसके बारे में। जी। मैंने तो रेल चलाई है, रेल के बारे में जानता हूँ। रेलवे सेक्टर के बारे में आप क्या कह रहे हैं? क्या रेलवे हमारी बहुत बढ़िया चल रही है और बड़े तरक्की में है। मोदी सरकार ने बहुत तरक्की कर दी, प्राइवेट ट्रैक भी बना दिया, उधर मालगाड़ियां जा रही हैं आ रही हैं, जी। और बहुत अच्छा मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट किया है। जी। काफी इम्प्रूवमेंट हो चुका पहले से देखते हुए। वंदे भारत चलाई हमारी ट्रेन, और शताब्दी चला दी, जन शताब्दी चला दी, अच्छी अच्छी ट्रेनें चला दी ताकि मुसाफिर को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन देश के लोग अभी भी ये कहते हैं कि ट्रेन टाइम से नहीं चलती है। देखिए, तो ट्रैक का एक अपना पर्सनल मामला है जी। इसमें बीच में कहीं खराबी भी आ जाती है, तकनीकी खराबी आती है, तो उसकी वजह से जो है लेट सेट हो जाती है। कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी आ जाती है। रेलवे के सेक्टर में सर बहुत बड़ा नेटवर्क है ये। बिल्कुल सर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। हाँ सर दुनिया का सबसे बड़ा यही नेटवर्क मानता हूँ मैं तो इसको। इससे बड़ा ट्रांसपोर्ट शायद नहीं हो कोई भी इंडिया का। सर बिल्कुल, जब जापान से कंपैरिजन करते हैं लोग तो रेलवे में बहुत बड़ा कंपैरिजन किया जाता है। रेलवे जापान का बहुत बढ़िया जो है। रेलवे है वो एकदम पंक्चुअल है, टाइम पर चलता है। इसी वजह से
ये सर वहाँ बहुत छोटा नेटवर्क है जी हमारा इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसलिए जो है यहाँ कहीं ना कोई त्रुटि होती रहती है। कोई एक्सीडेंट भी हो जाता जी है, कोई ड्रिल हो जाता है, जी उसकी वजह से गाड़ी कहीं ना कहीं कारणवश लेट हो ठीक है। जाती है। तो आप जैसे मानते हैं अदरवाइज कि ये जो देश का इतना बड़ा नेटवर्क है उसकी वजह से चैलेंजेस ज्यादा है। हाँ, चैलेंज ज्यादा है और वो उसको कर रहे हैं। बस मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सब लोगों को पता भी है इस चीज का। अधिकतर हिंदू धर्म में सभी को पता है भाई। आप मानते हैं ऐसा? सभी मानते हैं हिंदू, सभी हम क्या सभी मानते हैं इसके अंदर। हाँ, दोगुनी होगी इसमें, सभी की हुई, हमारे क्या जो नौकरी भी है उनके भी हुआ है, जो पेंशनधारी थे उनके भी हुआ है हमारे पास। आपके अकॉर्डिंग आपकी आय कितनी हुई है? कितनी हुई पहले कितनी थी, अब कितनी हुई है? हमारे तो जो है भैया, अब जो आय का मामला चल रही है, पहले से तो दोगुनी और चल रही है ये भैया। उस हिसाब से जैसे महंगाई भी बढ़ी है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ रहा, महंगाई से आमदनी बढ़ रही है लोगों की। आमदनी बढ़ी है। हाँ, आप ये मानते हैं कि पहले जो आपका काम था सब्जी बेचने का वो आसान था, उस टाइम पे आसान था या अब नहीं आसान है? अब भी बढ़िया है, पहले से अपेक्षा है, बढ़िया है। पहले की अपेक्षा में बढ़िया है। हाँ। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि देश ने अभी ऐलान किया कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम जापान को पीछे छोड़कर बन गए। आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं और भी लोगों को देखते हैं, आप तो जॉब करते हैं ना, तो आपको क्या लगता है कि या मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि जो सरकारी दावा कर रही है वो सच है? क्या हम वाकई चौथी अर्थव्यवस्था बन गए? नहीं देखो, अगर चौथी अर्थव्यवस्था बन गई तो ये अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड पे भी जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोगों को तो इतना मतलब इतना बड़ा पैकेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से ठीक है। अगर हम चौथी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हम तीसरी भी बने, दूसरी भी बने, तो अच्छी देश की तो तरक्की सबकी होगी, तो हमारी भी उसी में है, हम भी उसी में है। हम कोई से देश से अलग थोड़े ही है। उसको आपको पीछे बता दिया छोड़कर। मैंने, बता नहीं मैंने आपको। हाँ जी जी। यदि वो गाँव नहीं सही हुआ तो जी। पूरा देश की कर सही हो जाएगा और पूरा दुनिया की कर सही हो जाएगी। तो आप ये मानते हैं कि मतलब पिछले 11 सालों में कुछ किया है सरकार ने, कुछ हुआ है, कोई बदलाव आया है या हमारे नहीं? यहाँ नहीं कोई बदलाव आया। कोई बदलाव नहीं है। पर ये जो जितने भी हाईवे देखने को मिलते हैं वो तो सच है। ये बन रहा, कभी बचपन से सोच रहे थे इसको कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, अब बन रहा है। जो ये पुल आप बात कर रहे हैं, हाँ रिंग रोड बन रहा है। हाँ, कभी बचपन से सुनते आ रहे थे, हम यहाँ साइकिल काम करा करते जी। थे, जब से सुनते आ रहे थे। कितने टाइम से आप सुनते आ रहे हैं इसके बारे में? कह तो रहे, छोटा सा था मैं जब यहाँ काम चिक्का करूँगा जी। साइकिलों का, जब से सुनते आ रहे थे कि यहाँ पुल बनेगा, अब बना है। पर जैसे कि आप बात कर रहे हैं उस टाइम पे तो सरकार दूसरी थी। पास तो पहले ही हुआ हुआ, हाँ जी। पहली ये पूरा नहीं हुआ। हाँ ना, पहली सरकार ने पास कर रखा है। तो आप पूरी तरह से खोखले मानते हैं सरकार के दावे जो है, क्या? जो सरकारी दावा कर रही है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का, इसको आप खोखला मानते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जो हमारा गाँव ही सही नहीं है तो देश का सही हो जाएगा। जी। आपको बता दें बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, देश तो आगे जैसे- बढ़ रहा है। किस तरह से, किस मायने से आप देखते हैं? देश तो जैसे बढ़ रहा सड़कों है। का जाल हो गया, योजनाएं हो गई सरकार की, है ना? और शिक्षा हो गई। सिलेंडर मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, योजना तो मिल रही है बराबर, सब सरकार की तरफ से तो पूरा आ रहा, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं लग पाता है, मजदूर आदमी को दिहाड़ी करेगा या वो योजना लेगा, थोड़ी समस्या है। आपकी कोई समस्या है? नहीं, मेरी कोई सरकार समस्या नहीं सरकार है। से कोई मेरी तो यही है, आधार कार्ड ये थोड़े जगह जगह पर बन जाए, इनमें टाइम ना लगे। बच्चों के जो आधार कार्ड रहते हैं सबके ही टाइम ना लगे, जो गरीब आदमी उनके मकान बन जाए टाइम सिर। ठीक है जी। नहीं, आपका मानना है कि देश की जो आर्थिक प्रगति है वो हो रही है? हाँ बढ़िया हो रहा, काम बढ़िया हो रहा, लेकिन बस थोड़ी समस्या ही हुई है, मकान बन जाए लोगों के टाइम सिर, हर चीज हो जाए। तो सरकार जो दावा कर रही है वो आप गलत नहीं मानते? नहीं, सही है। सही मानते हैं? बड़ी अच्छी बात है, तरक्की पे है देश। देखो, इसमें सबका भला होगा। जी। अगर अमीर है, अमीर का भी भला होगा, उसका कारोबार और फैल जाएगा। गरीब है, उसे सुविधा मिलेगी हर तरह से। और मोदी की सरकार जैसे कि चल रही, इसमें कोई किसी को नुकसान तो है नहीं, तरक्की पे ही है आदमी। ठीक है। लेकिन सर जैसे कि पहले जो गोल्ड का रेट था वो 24,000 था, 2014 की बात करें, 14-15 की, 2000, ठीक है, 24,000। लेकिन अब जो गोल्ड का रेट है वो लगभग 1,60,000 1 लाख के आसपास है। काफी 5-4 महंगा हो गया, महंगा काफी हो गया। ये तो देखने को मिलता है कि महंगाई काफी बढ़ी है, लेकिन आपके हिसाब से आप ये कह रहे हो कि अगर महंगाई बढ़ी है तो उस हिसाब से आपकी तनख्वाह भी बढ़ी है, तनख्वाह भी बढ़ी और है, पहले के मुकाबले अब आपको सामान जो बेचना है वो आसान है। आसान है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मोदी जिंदा रहा तो सब कुछ होगा, और नहीं है जितनी भी पार्टियां हैं
आज तक कुछ नहीं करके दिखा। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं और काम एक पैसे का नहीं। सच्चे देश भगत सेवक ऐसे होने चाहिए जैसा मोदी। इतना कार्यकाल में काम कर दिया उन्होंने, दिखा दिया जनता को। ये कहा था नोटबंदी में, कहाँ से लगा लाइन लगा रहा पुराने जनता को परेशान कर देगा। हर वादा कर रहा इतने दिन में लाइन तोड़ दूंगा मैं, और वही तोड़ कर दिखा दी थी। समझ गया ना? वो एक ऐसा बंदा है कि लेता जा, जहां बता दिया ना वहां तक जाएगा। जितने में पानी पी लूंगा मैं, इस पर कह रहा। अगर कोई माई का लाल उसके वादे को तोड़ दे, जो उनने कह दिया सत्यवाणी कट नहीं किसी पार्टी। ये देश की बात कर रहे हैं हमने, पूरे पूरे देश की। हिंदू मुस्लिम 36 कौम बसी पड़ी देश के अंदर, सभी जाति के लोग। पर हमारा हिंदुस्तान है एक एक बात, एक सवाल, एक जान, एक हाथ, एक मास, हर एक साथ। ये हिंदुस्तान आप मानते हैं बाबा जी कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है? बिल्कुल 100% काट से मान करना कोई हिंदुस्तान में। आज सिंदूर की तरक्की हो रही, क्यों हो रही? महिलाएं, औरतें, गुंडे, बदमाश, चोर, जाल, निपंगे सब खत्म कर दिए। उग्रवाद का बिल्कुल, बदमाशों का बिल्कुल खात्मा। यही तो बात हो रही। ये जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, अगर अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, पूछो, हम देंगे जवाब उस बात। भाई किसानों को तो किसान की सुविधा दे दी, अब मजदूरों की तो चाहिए केंद्र सरकार से। सत्यापन कहते हैं जिसे, वह सत्यापन की राजनीति आप वो है। तो आपको पता सत्य और झूठ, और एक ठीक है आप भी जनता से ही पूछताछ कर रहे, कितना सत्यापन हो रहा, कितना दुर्पक्ष हो रहा, ज्ञान विज्ञान इसमें देखा जा भाई, और नहीं तो कुछ नहीं है। देश की तरक्की, देश की उन्नति, देश को आगे लेता जाएगा, और सब देशों को ना सारे देश ऐसे कुछ जगह यहाँ तक की बात हो जाएगी। जो बात है नजर की, मोदी की नजर यही है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, और सोने की चिड़िया बना के छूटूंगा। इसके लिए मैं तो कुछ कह नहीं सकती, इतनी मुझे नॉलेज नहीं है, इतना मैं ज्यादा वो नहीं करती। हम कह रहे हैं कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर मोदी जी खुद कहते हैं बड़े गर्व के साथ कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। अगर सब अमीर हैं यहाँ पे, हम 3rd लार्जेस्ट बन चुके हैं, तो 80 करोड़ को राशन क्यों देना पड़ रहा है? वो गरीब है, भुखमरी में है, तभी तो देना पड़ रहा है। सरकार नहीं तो क्यों सहायता करेगी? उनके खुद के दावे उन पर खुद पे हावी हो रहे हैं। जैसे आपने हंगर इंडेक्स की बात करी, आपने एक हैप्पीनेस इंडेक्स नाम सुना होगा, हाँ, उसमें पाकिस्तान भी हमसे आगे है। पाकिस्तान आगे, इवन सीरिया जहाँ पे अभी जंग जारी है, उसको आप सही मानते हैं? मेरा मानना है वो सही है, क्योंकि वो काफी सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। जिन पैरामीटर्स पे हम फेल हो रहे हैं उसमें काफी सारी चीजें हैं, ऐसे नहीं दूसरा है। पैरामीटर ये है कि आप मानते हैं कि अपने देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने। तो हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, अभी ऑटोक्रेसी है, ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। आपने भी कहा कि जैसे दूसरे पैरामीटर्स है जीडीपी के, तो कई सारी फॉरेन एजेंसीज कहती हैं कि मैनिपुलेटेड है, मैनिपुलेट। पर आप हंगर इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स को मैनिपुलेटेड नहीं मानते? देखो, अगर इस तरह से सीरीज वाइज सबको लेकर चलेंगे, जितने भी इंडेक्सेस हैं, जितने भी ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे एक देश के अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को हम देख सकते हैं, उसमें सब जगह फेल है। हमारा कभी एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स होता है, उस पर कभी हम 80-85 पे आते थे, आज हम कहाँ हैं? आज 175 या कुछ इससे ही परे जा चुके हैं। तो ये हालात बिगड़ रहे हैं। वो हमने अपने अलायंस को दिए, हम पहले रशिया को बहुत डिकेड पुराना, सदियों पुराना अलायंस मानते थे। आज ये जो अभी ये जो पाकिस्तान इंडिया का वॉर हुआ, उसके बाद रशिया ने 2.6 बिलियन की एक एमओयू साइन किया। पहली बार हुआ है ऐसा कि इंडिया का एक सच्चा दोस्त एक हमारे दुश्मन देश के साथ अपना एमओयू साइन कर रहा है, तो ये बिगड़ते रिलेशन ही तो है। रशिया ने पाकिस्तान के साथ एमओयू साइन किया है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, तो ये हमारे बिगड़ते रिश्ते ही तो हैं कि हमारे एक सच्चा दोस्त एक हमारे दुश्मन के पास जा रहा है। चीन हमसे आगे हैं, वो हमसे पहले ही से कटा हुआ है, 62 के बाद, 65 के बाद जो वॉर हुई थी। या फिर अभी तुम बांग्लादेश को देख लो, वहाँ पे अभी तख्ता पलट हुआ, उसकी वजह से जो हमारी फेवरेबल सरकार थी वहाँ पे शेख हसीना की, वो हट चुकी। अभी जो सरकार है करंट में, वो उसकी सिंपथाइज है, वो ज़्यादा रुख उनका चाइना की तरफ है, तो वो कह रहे हैं हम चिकन नेक दबा लेंगे। नेपाल हमें आग दिखा रहा है,
जो हमारा नेपाल जिससे बहुत ज्यादा ट्रेड रिलेशन थे, यहाँ पे सब चीजें चलती थी हमारी, वहाँ आज वो हमें आग दिखा रहा है। हमने मालदीव को खो दिया, हमने श्रीलंका को खो दिया। हमारा कोई अच्छा, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई भी ऐसा नेशन सामने नहीं आया जिनने हमें खुल के सपोर्ट किया हो कि हाँ हम इंडिया के साथ हैं। अमेरिका पर हम ज्यादा रिलाई करते थे, पर उसने क्या किया, IMF को कह के पाकिस्तान को एक 2 पॉइंट कुछ समथिंग एक लोन दिलवा बिलियन दिया। डॉलर का। तो ये सब चीजें क्या दिखाती है कि हम हर एक बात पे या हर एक चीज पे फेल हो रहे हैं। हमारे इंटरनेशनल सपोर्ट और फ्रेंडशिप खराब हो रही, हमारी इकोनॉमी खराब हो रही, हमारे लोगों के पैसे नहीं, हमारे लोग भूखमरी में हैं। तो ये सब चीजें देखकर अगर आप ये कहते हो कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तुम अपने आप को एक झूठा दिलासा, अपनी जनता को जो मेजोरिटी आपको सपोर्ट ब्लाइंडली सपोर्ट करती है, उनको एक सूखा धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं। इससे क्या हो रहा है कि इससे एक हम सपने में पल रहे हैं कि हाँ विश्व गुरु हैं, हकीकत में कहीं विश्व गुरु नहीं है। मैं खुद अभी 3 कंट्री घूम के आ चुका, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया कि हम विश्व गुरु हैं। तो ये सब लोग कहते हैं कि पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। आप इंडिया से बाहर गए हो? जब इंडिया से बाहर जाओगे ना, मेरा रियल ब्रदर कनाडा में है, मेरा एक ब्रदर कतर में है, एक सऊदी में है। मैं खुद 3 कंट्री घूम के आ चुका, मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। जब हम जाते हैं हमारे साथ वही होता है जो किसी एक छोटे नेशन के साथ होता है। हमें वही सब चीजें फेस करनी पड़ती है। हमारा कोई विश्व गुरु वाला स्टेटस नहीं है, इसलिए झूठे दामे हो और कुछ नहीं। नहीं झूठा था, कहाँ झूठी अर्थव्यवस्था। तो जापान भी जोड़ो, जापान तो हाई टेक्नोलॉजी देश है, वैसे भी बहुत बढ़िया, काफी हाई टेक्नोलॉजी है। हाई टेक्नोलॉजी। कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है टेक्नोलॉजी। आप देखते हैं जो घर में आप नेल कटर भी यूज करते हैं, हाँ, उसके पीछे लिखा रहता वो है भी made in जापान Japan। या मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना ये लिखा हुआ, मेड इन इंडिया नहीं आता यार। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं 2014 से पहले जो आप कहीं पे कोई सामान लेते थे, प्लास्टिक के बहुत सारे सामान होते थे, जैसे खिलौने वगैरह, उसके पीछे मेड इन चाइना लिखा होता, लेकिन आजकल आप देखते हैं कि मेड इन इंडिया काफी प्रोडक्ट आ रहे हैं। वो तो जो है ना, सरकार ने प्रगति नहीं कुछ प्रोडक्ट वहां से लेने बंद कर दिए, इसलिए मेड इन इंडिया कर दिया। नहीं तो आ तो रहे वैसे भी, फिर भी वो आ रहे वैसे ही, और तब जाएगा मेड इन इंडिया कर रहे हैं, चाइना हटा दिया। तो क्या देश की अर्थव्यवस्था सकारात्मक रूप से बढ़ रही है या नहीं? आपको लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है? जनसंख्या बढ़ रही, खाली अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही। ये बस ऐसा हो सके कि बस जनसंख्या ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होने वाला। जनसंख्या बढ़ेगी। हाँ, जनसंख्या के ऊपर आपका क्या कहना? जनसंख्या तो बस ये आएगी, कंट्रोल है नहीं, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, कभी बेरोजगारी फैलती जाएगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता मैं। इसके लिए आप क्या चाहते हैं कि सरकार कोई कदम उठाए? 11 साल हो गए सरकार, बिल्कुल उठाना चाहिए सरकार को। क्या कदम उठाना चाहिए? देखो, सबके घर में एक दो बच्चे से ऊपर नहीं होना चाहिए एक आदमी का जी। बाकी हर घर में नौकरी होनी चाहिए सबके पास में, यह है। तब जाके देश विकसित होगा और शिक्षित होगा। अब तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा होगा। आपने सुना होगा कि लोगों के विचार क्या हैं। जब हम ग्राउंड पर गए तो हमने लोगों से 2 ही सवाल किए। पहला ये कि क्या उनकी आय दोगुनी हुई है? और दूसरा ये कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का ये दर्जा कितना रियल है? हमारे पहले सवाल के जवाब में लोगों की राय 2 तरह से थी। पता लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि उनकी आय तो बढ़ी है, लेकिन महँगाई भी बढ़ी है। देश तेज़ी से बदल रहा है और मौजूदा सरकार कदम तो उठा रही है, पर इस बदलाव को और तेज़ी और जान देने की ज़रूरत महसूस होती है। हमारे दूसरे सवाल के जवाब में ये पता लगता है कि हाँ, देश जापान से इकोनॉमी में तो आगे निकल गया है, लेकिन बाकी दूसरे सेक्टर्स में जापान से काफ़ी पीछे है। देश के बुजुर्ग, आपने सुना होगा, ये मानते हैं कि देश सही हाथों में है। वहीं दूसरी तरफ देश के युवा ये मांग कर रहे हैं कि देश की सरकार को अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सरकार एडवर्टाइज़मेंट करे? नहीं। उससे ज़्यादा ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट अपनी गवाही खुद दे, ये ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा ही होना चाहिए। तो आज लास्ट में हम एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। सवाल ये है कि देश को विकसित बनाने के लिए, देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधारने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? हमें बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का कमेंट सेक्शन में। तो अपना उत्तर दीजिएगा एक हैशटैग के साथ, हैशटैग विकसित भारत।
तो आइए इस एपिसोड को करते हैं यहीं खत्म और मिलेंगे आने वाले और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स में। तब तक के लिए खुश रहिए और सावधान रहिए, क्योंकि अब सोता नहीं सोचता है भारत। जय हिंद।